अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माया डायनेस्टी डेली व्लॉग्स। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें उम्रा की सआदत नसीब होने जा रही है और ये मैंने अपने हस्बैंड का और अपनी बेटी का छोटा सा ihram जो है वो निकाल के रख लिया था। मिरहा के लिए मैंने लॉन्ग ड्रेस जो है वो चूज़ किया था ताकि इसको भी उम्रा की हालत में कोई जो है वो प्रॉब्लम ना हो और ये भी बाअदब तरीके से वहाँ पे हाज़िरी दे सके। यहाँ पे मैंने अपनी बॉटल जो है वो पानी के लिए भर ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम उम्रा के सफ़र पर रवाना हो चुके हैं और इन लम्हात की खुशी एक अलग ही किस्म की होती है जिनको बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं हम कर सकते अपने लफ्ज़ों में। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको ये खुशी नसीब करे क्योंकि ये बहुत ही पुरमसरत लम्हात होते हैं जब हम अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करने के लिए अपने घर से निकलते हैं तो वो बहुत पुरसुकून और ख़ुशी के लम्हात होते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने सफ़र के दौरान आपके साथ उम्रा करने का थोड़ा जो तरीका है वो डिस्कस कर लिया जाए। इससे शायद किसी को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके मेरी वीडियो से। जो बहनें उम्रा करने के लिए आने वाली हैं या आ चुकी हैं या किसी तक भी मेरी वीडियो पहुंचे तो उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा हासिल हो सके क्योंकि उम्रा करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। उम्रा के दो ही फ़राइज़ होते हैं और दो ही वाजिबात होते हैं। और फ़राइज़ में क्या चीज़ें आती हैं और वाजिबात में क्या चीज़ें आती हैं, आइए ये देख लेते हैं। उम्रा के फ़राइज़ में एहराम बांधना और काबतुल्लाह का तवाफ़ करना, ये तो दो चीज़ें फ़राइज़ में शामिल हैं। और वाजिबात में भी दो ही चीज़ें हैं, सफ़ा और मरवा की साई करना और सर मुंडाना या बाल कतराना। सर मुंडाने का हुक्म तो मर्दों के लिए है ना कि वो कंप्लीट अपने सर के बाल जो हैं वो उतरवाते हैं और बाल को उतरवाने का जो हुक्म है वो औरतों के लिए है कि जब उनका उम्रा मुकम्मल हो जाए तो एंड पे ये जो है वाजिबात में से है कि आप बालों की कटिंग नीचे से करते हैं। अब होता क्या है कि लोग बहुत दूर दराज के मुल्कों से सफ़र करके आए होते हैं जैसे पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बहुत से ऐसे मुल्क। इन दूर दराज के मुल्कों से सफ़र करने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा थके होते हैं, सफ़र काफ़ी लंबा होता है, जिस्म टूट रहा होता है और फ़ौरन होटल के रूम में आप जाके चीज़ें रखते हैं और उम्रा करने के लिए निकल जाते हैं। जबकि बेहतरीन तरीका इसका यह है कि आप अपने होटल में पहुँचें, आराम करें, वहाँ पे खाएं पिएं और गुस्ल करें और फिर उम्रा की अदायगी करें। इस तरह उम्रा करने का लुत्फ़ भी आएगा। लेकिन अगर हम जल्दी जल्दी करेंगे तो फिर हमें तवाफ़ करते हुए या सई करते हुए थोड़ा जो है वो प्रॉब्लम होगा। ज़ाहिर है वो एक प्रोसीजर होता है कंप्लीट और थकन की वजह से फिर वो अच्छे से अदायगी नहीं हो पाती। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का की हदूद में पहुंच चुके हैं। ये एंट्रेंस है मक्का की, ये देखें ज़रा, ये एंट्रेंस है और यहाँ पे मुस्लिम्स की एंट्री है। जस्ट गैर मुस्लिम जो लोग हैं यहाँ पे उनकी एंट्री स्टॉप हो जाती है। आगे साथ ही इन्वेस्टिगेशन पॉइंट आता है लेकिन हम वहाँ से वीडियो कैप्चर नहीं करेंगे बिकॉज़ ये बैन है। इन्वेस्टिगेशन पॉइंट्स जितने भी होते हैं हम उनको कैच नहीं कर सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह ये कितना बड़ा रेल है जो इन्होंने बनाया है, बड़ा खूबसूरत लगता है लेकिन रात को ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और इंशाल्लाह मैं वापसी पे आपको इसका लाजमी जो है वो ओवरव्यू दिखाऊंगी। यहाँ पर कुछ इस तरह होगा कि हमें गाड़ी अपनी यहीं पे ही पार्क करनी पड़ेगी जो कि 10 से 15 मिनट की जो मुसाफत है वो हमें टैक्सी में करनी होगी क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर जो है कोई पार्किंग एरिया नहीं होता। इस वजह से हमें अपनी गाड़ी जो है वो पीछे ही कहीं पार्क करना पड़ती है। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ, ये बस हमें यहाँ पे टर्न लेना है और यहाँ पे हमें अपनी गाड़ी जो है वो पार्क कर देनी है। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है, जैसे कि आपको ये सारी लोकेशन नज़र आ रही होगी। यहाँ पे गाड़ियाँ ही खड़ी हैं, यहाँ पे लोग गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, यही पार्किंग एरिया। और उसके बाद हमें यहाँ से टैक्सी लेनी है और फिर हम कंप्लीट जो है वो 10 से 15 मिनट में पहुँच जाएंगे। क्योंकि साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। मिन्हा ने इतना मुझे तंग किया कि मैं अपनी गाड़ी में इसका न्यू वाला स्टॉलर जो है वो भूल आई हूँ और यहाँ टैक्सी हमें मिल गई थी और हम यहाँ बैठ गए। और यहाँ बैठने के बाद मुझे याद आया है कि मैं तो इसका न्यू वाला स्टॉलर वहीं पे छोड़ आई हूँ। और ये वो ग्रीन और वाइट कलर की टैक्सी हैं जो स्पेशल मक्का से जद्दा आती हैं। अब बस यहाँ पे अब हम उतर जाएंगे और इसके बाद में आपको इंशाल्लाह जैसे ही हमारा उम्रा स्टार्ट होगा साथ में मैं आपको गाइड करती जाऊँगी उम्रा करने का कंप्लीट तरीका और साथ में इंफॉर्मेशन जो है वो भी डिलीवर करूँगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मस्जिदुल हरम में पहुंच चुके हैं और ये एंट्रेंस है। यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की सब चीज़ें, यहाँ पे कदम रखते ही बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। और कोशिश करें कि जब भी आप यहाँ पे आएँ
तो अपना दायां पाँव जो है वो पहले रखें, सलाम पढ़ें, दरूद पढ़ें, ठीक है। ये मक्का टावर है जो कि हमें बहुत पहले ही नज़र आना शुरू हो जाता है, माशाअल्लाह इसकी भी खूबसूरती है। और यहाँ पे ये फाहद गेट है जहाँ से हम एंटर होंगे इंशाअल्लाह अंदर की जानब। हम बहुत सारी प्लेसेस को विज़िट करते हैं लेकिन हम उकता जाते हैं, बार बार जाना वहाँ पे पसंद नहीं करते, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाअल्लाह ऐसी जगह हैं कि जिनको जितनी दफ़ा भी विज़िट किया जाए दिल नहीं भरता। हर दफ़ा दोबारा से दोबारा आने की जो लगन है, मोहब्बत है, खुशी है, वो हर दफ़ा और ज़्यादा होती चली जाती है। ये मस्जिद अल हरम के अंदरूनी मनाज़र हैं और माशाअल्लाह यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की रौनक और यहाँ की खुशबुएँ बहुत बहुत मुअत्तर करती हैं। अब हम यहाँ से ज़मज़म पिएंगे जो कि बहुत ही मीठा और ठंडा है और दिल करता है बंदा इसको पीता ही चला जाए। यहाँ से हम लिफ्ट के थ्रू जो है वो राइट साइड पे जाएंगे जो कि बिल्कुल नीचे की जानब इसका जाता है और वहाँ से बिल्कुल हमारे सामने काबतुल्लाह होता है। और कोशिश करनी चाहिए कि हम मैं अब सेकंड टाइम जा रही थी इसलिए मोबाइल पे आप लोगों को गाइड करने के लिए कंप्लीट वीडियो कैप्चर कर रही थी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पाई थी बिकॉज़ मैं चाहती थी कि कैमरे की आंख ना देखे काबतुल्लाह को, पहली आंख जो मेरी नज़र पड़े वो मेरी ही आंखों की नज़र पड़े, कैमरे के थ्रू ना मैं देखूँ। तो इस वजह से मैंने अपना फ़र्स्ट व्लॉग भी इसके ऊपर नहीं बनाया था। तो ये देखें लोग यहाँ से जा रहे हैं और माशाअल्लाह ये सामने काबतुल्लाह है। आप लोग भी दुआ मांग सकते हैं और अल्लाह ताला कबूल करने वाला है, दिलों के हाल जानता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी बहनों ने, माओं ने मुझे दुआ के लिए कहा हुआ था और मैंने उन सब लोगों के लिए दुआ की है जी। तो हम मुताफ में पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हम 2 नफल अदा करेंगे उम्रा की नीयत से। वो सामने ग्रीन लाइट आपको नज़र आ रही होगी जहाँ से प्रॉपर जो है वो तवाफ़ काबा जो है वो स्टार्ट होता है। उसके थोड़ी देर बाद चलें हम आपसे दोबारा मिलते हैं। अभी हमने 3 ही चक्कर लगाए थे कि नमाज़ मगरिब का टाइम हो गया और माशाअल्लाह हमें नमाज़ मगरिब भी यहाँ पे अदा करने का मौका मिला। यहाँ पे औरतों वाली साइड पे यहाँ औरतें जमा हो गई थी और यहाँ पे बाउंड्रीज़ लगी होती हैं। यहाँ पे जो खाना काबा के बिल्कुल करीब हैं मर्द अपनी सफ़ें जो हैं वो सीधी कर लेते हैं और माशाअल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र लगता है। और नमाज़ मगरिब अदा करने के बाद यहाँ पे हमने अपना तवाफ़ कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ पे रश इतना ज़्यादा था कि मुकाम इब्राहीम के एग्जैक्ट सामने तो बिल्कुल जगह नहीं हमें मिल सकी 2 रकत नफल अदा करने के लिए, तो हमें थोड़ा सा साइड पे जाके जो है वो अदा करने पड़े। लास्ट पॉइंट हमारा सफ़ा से मरवा की तरफ सही करना था और यहाँ पे ग्रीन लाइट लगी हुई है जहाँ पे मर्दों को थोड़ा भागने का हुक्म है और औरतों के लिए ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि वो भागेंगी, बल्कि वो सिर्फ चलेंगी। मर्द यहाँ पे भागेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे सफ़ा से मरवा की जानब 1 चक्कर और मरवा से सफ़ा की जानब दूसरा चक्कर मुकम्मल हो जाता है। ये नहीं है कि सफ़ा से मरवा और फिर मरवा से सफ़ा की जानब जाएंगे तो फिर आपका चक्कर मुकम्मल होगा। यहाँ पे सही करने के दौरान हमें ज़मज़म भी पीना चाहिए, जितना हो सके पीना चाहिए। यहाँ पे हमारा लास्ट पॉइंट था बाल कतरवाने का और वो हम कर चुके थे। एक पोरे के मुताबिक बाल कटिंग करना ज़रूरी है। मर्दों के लिए हुक्म है कि वो बाल जो है वो या तो कंप्लीट उतरवाएं या फिर सर का 1/4 हिस्सा जो है वो वहाँ से एक पोर के मुताबिक अपने बाल कटिंग करें। लेकिन औरतों के लिए है कि वो अपनी चुटिया को पीछे से पकड़ के एक पोरे के मुताबिक कटिंग करें। हम मुकम्मल कर चुके थे सारा प्रोसीजर और यहाँ से हम बाहर की तरफ एग्ज़िट वे में आ चुके थे और माशाल्लाह से यहाँ पे मिरा बहुत एक्साइटेड थी। इसने बहुत अच्छे से हमारे साथ उम्रा किया और बिल्कुल भी तंग नहीं किया। मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका था और मेरा बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी बिकॉज़ वो सारा टाइम हमारी गोद में रही थी। इतना अच्छा फ़ील नहीं करती जितना नीचे उतर के करती है खुद खेल के। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा की कंप्लीट अदायगी के बाद ये ओवरव्यू दिखा रही हूँ आपको मैं रेल का, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद हमें बहुत भूख लगी थी, अलबैग करीब में था, हम वहाँ पे चले गए और हमने पेट भर के खाना खाया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।